हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है केतकी और आप सुन रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है एहसास बाय केतकी। वैसे तो हमेशा हम अपने चैनल पे शायरी, इमोशंस, स्पिरिचुअलिटी और कुछ नैतिक मूल्यों की बातें करते हैं, लेकिन आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज हम बात करेंगे हेल्थ की। वैसे यूं अगर देखा जाए तो कोरोना जब से शुरू हुआ है, मतलब आज से 2-2.5 साल पहले, तो तब से हम अपनी हेल्थ को लेके जरा से सीरियस हो गए हैं। आज हम सब ये जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या होती है, किस तरह से इसको बूस्ट किया जा सकता है और इम्यूनिटी स्ट्रांग होना कितना जरूरी है और अपना और अपनों का ख्याल किस तरह से रखा जाना चाहिए और इसी तरह की ढेर सारी बातें। ओवरऑल देखा जाए तो हमारे अंदर अवेयरनेस अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा बढ़ गई है और इसका क्रेडिट जाता है कोरोना को, क्योंकि इसी की वजह से हमारे अंदर ये जो अवेयरनेस डेवलप हुई है वो इसी की वजह से है। हम इसी वजह से अपनी हेल्थ के प्रति जरा से जागरूक हुए हैं, हम ये कह सकते हैं, और खुद का और अपनों का पहले से कुछ ज्यादा ख्याल रखने लगे हैं। तो चलिए, ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं आप सबको बता दूं कि ये मेरे चैनल का नया सेगमेंट है जिसका नाम है एक मुलाकात, जिसमें मैं आपको अलग अलग एक्सपर्ट्स से मिलवाती रहूंगी और उनके उनके साथ कुछ खास बातचीत के जरिए शायद आपको भी आपके कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। तो चलिए, आज का ये शो हम शुरू करते हैं। आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रही हूँ वो एक वेलनेस कोच हैं जिनका नाम है राखी अग्रवाल जी, जो कि इस वक्त लखनऊ से सीधा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राखी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक मुलाकात में। आप मेरे शो की पहली गेस्ट हैं और मुझे बहुत खुशी है कि आपने इस शो के लिए हामी भरी और मुझे बूस्टअप किया कि मैं इस तरह के शोज कर सकती हूँ। इसलिए आपका बहुत 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 तहे दिल से शुक्रिया। आपने शुक्रिया केतकी। शेड्यूल में से मेरे इस शो के लिए थोड़ा सा वक्त निकाला। शुक्रिया केतकी आपका कि आपने मुझे चुना कि मैं आपकी पहली गेस्ट हूँ। तो सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जी केतकी, मेरा ये सवाल है पहला आपसे कि आप मुझे अपने बारे में बताइए कि किस तरह से आपने एक हेल्थ कोच बनने की जर्नी का रास्ता इख्तियार किया। आपको क्यों लगा कि ये ये जर्नी आपको किस तरह से आपकी हेल्प की इस जर्नी में? सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूँगी केतकी कि एक टाइम ऐसा था कि मैं अपनी खुद की हेल्थ से बहुत ज़्यादा परेशान थी। मतलब वेट तो था ही, साथ में मुझे कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी थे। लाइक मुझे स्लीप डिस्क का प्रॉब्लम था और मुझे सर्वाइकल था, मुझे थायरॉइड था और आप ये समझो कि मैं लगभग 32 इयर्स की एज में इतना सब कुछ झेल रही थी और मतलब हेल्थ से मैं बहुत परेशान थी और सोचा करती थी कि मतलब कौन-सा ऐसा, और हम लोग इतने अवेयर नहीं होते कि हमें करना क्या चाहिए, ठीक है? हमें वेट लॉस तो करना है, पर हमें तरीका नहीं पता कि उसका हेल्दी तरीका क्या है। तो मैं काफ़ी सालों से कह सकते हो आप कि मैं अपनी हेल्थ से परेशान थी। उसी दौरान मुझे आप 2019 में एक ऐसे प्रोग्राम के बारे में पता चला, जहाँ की पता चला कि कैसे हम ना सिर्फ़ अपना वेट लॉस कर सकते हैं और वहाँ से एक आप हेल्दी रूटीन अपना के कैसे अपने जीवन को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं, ये मैंने सीखा। तो शुरुआत तो मेरी इलनेस से हुई और अभी मैं बिल्कुल ही वेल हूँ और लोगों को भी वेलनेस का रास्ता दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई, मेरी खुद की चैलेंजेस से मैं यहाँ तक आई हूँ अभी। तो जब तक आदमी खुद प्रॉब्लम में नहीं फंसता उसको सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। आपको ये कब एहसास हुआ कि एज हेल्थ कोच आपको अपने सफर की शुरुआत करनी चाहिए? आई मीन, इस प्रोफेशन को ही आपने चुनना है, ये आपने कब तय किया?
क्योंकि मैं खुद की हेल्थ से बहुत परेशान थी और एक हाउसवाइफ होने के नाते मुझे पता है कि हम हाउसवाइफ की लाइफ कैसी होती है। अगर हम रुक गए, तो हमारा पूरा घर रुक जाता है और कितना मुश्किल होता है कि जब एक लेडी बेड पे आ जाती है और मतलब इतनी घिसट-घिसट के हम अपनी लाइफ बिताते हैं, काम करते हैं। जब हमारी फिज़िकल हेल्थ ठीक नहीं होती, तो हमारी साथ में मेंटल हेल्थ भी ठीक नहीं होती। हमेशा कभी-कभी सुनने को ये भी मिलता है कि आपका क्या है, आप तो रोज़ ही बीमार रहते हो। है ना? तो बहुत सारे हेल्थ चैलेंजेस होते हैं क्योंकि हमें काम तो करना ही होता है। तो हम अपना काम तो करते ही हैं, उसको तो कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जब फिज़िकल हेल्थ आपकी ठीक नहीं है, मेंटल हेल्थ भी आपकी सफ़र कर रही है, तो बहुत मुश्किल होता है सामंजस्य बिठाना घर में, घर के कामों में और अपने ज़िंदगी में। तो कहीं न कहीं डिप्रेशन भी एक आता जाता है। तो मैंने जब अपने आप को ठीक किया, जब मेरी हेल्थ ठीक हुई तो फिर मुझे ये लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें हमारी हेल्प की ज़रूरत है और उनको इस चीज़ से निकलना है। ना सिर्फ़ उनको फ़िज़िकल हेल्थ उनकी ठीक करने में उनकी मुझे मदद करनी है और उनकी मेंटल हेल्थ भी ठीक करनी है मुझे। ये बहुत बड़ा मैंने इसको अपना जैसे कहते हैं ना कि आप हर किसी इंसान का एक जर्नी होती है मतलब एक पर्पस होता है लाइफ़ का, कि राइट। उसको ये करना है। तो मेरा दिल से ये मेरा पर्पस है कि मैं लोगों को ठीक कर सकूँ, मैं लोगों को कैसे उनको अवेयर कर सकूँ फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में। तो इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम चलाते हैं और उनको ना सिर्फ़ उनकी फ़िज़िकल हेल्थ ठीक करने में हम मदद करते हैं, साथ में ही हम लोग फ्री मेडिटेशन सेशंस भी लेते हैं ताकि हम उनकी एज़ अ मेंटल लेवल पे भी हेल्प कर सकें। वाओ! दैट्स ग्रेट। आपका ये एज़ अ हेल्थ कोच करियर शुरू करने का पर्पस जान के मुझे सच में बहुत अच्छा लगा कि लोगों की हेल्प करना पर्पस होना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप कुछ दोगे नहीं लोगों को, तब तक आपको कुछ मिलता भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये आपका पर्पस बहुत अच्छा है, बहुत सही है और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इस पर्पस में अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो। अ थैंक यू सो मच कीर्ति। राखी जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हेल्थ, ये एक शब्द सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले जो बात आती है, वो है अपनी फिजिकल हेल्थ। और फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखने की अगर हम बात करें तो लोगों के मन में योगा, जिम, एक्सरसाइजिंग, डाइट, इस तरह की चीजें आती हैं, जो कि नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत वृहद विषय है, जिसमें पैम्स जिसे हम कहते हैं कि फिजिकल, इमोशनल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, ये चारों चीजों का समावेश है। ये चारों चीजें मिल के हेल्थ बनाती हैं और ये चारों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, मुझे ऐसा लगता है। एक के बिना दूसरा, दूसरे के बिना तीसरा, तीसरे के बिना चौथा, ये सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। और मैं जानना चाह रही थी कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है? क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि हेल्थ की अगर हम बात करें, तो उसमें सिर्फ फिजिकल हेल्थ को ही शामिल किया जाता है। तो थोड़ा इस बारे में आप दर्शकों को हमारे बताएँ। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग जब बात करते हैं हेल्थ की, तो लोगों का दिमाग जाता है हमारी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में और लेकिन उसके पीछे जो सबसे बड़ा जो छुपा हुआ वो होता है मेंटल हेल्थ। अगर किसी की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, तो वो फ़िज़िकली ठीक हो ही नहीं सकता है ना? और जो स्वास्थ्य होता है ना, समग्र स्वास्थ्य, जिसको कहते हैं ऑल ओवर हेल्थ, तो वो बहुत बड़ा विषय होता है। ऑल ओवर हेल्थ में ना सिर्फ़ हमारी फ़िज़िकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, हमारी यहाँ तक कि स्पिरिचुअल हेल्थ हम कैसा सोचते हैं, उस पे भी बहुत डिपेंड करता है। हमारी बौद्धिक हेल्थ भी कैसे हम मैनेज करते हैं मतलब अपनी डे टू डे लाइफ में कि हम कैसे चीज़ों को सही-गलत कैसे देखते हैं, वो भी कहीं न कहीं बहुत इम्पैक्ट डालता है हमारी हेल्थ पे। तो बहुत ज़रूरी है और हेल्थ कोई भी छोटा विषय नहीं है। ये सब आपस में जो है वो कनेक्टेड है, जब तक हमारी एक चीज़ ठीक नहीं है, तब तक दूसरी चीज़ ठीक हो ही नहीं सकती है। तो हम लोगों का काम बेसिकली यही है कि हम सबको पूरा मतलब एक हमारा काम ये है कि हम ऑल ओवर हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करें और उसको ठीक करने में उनकी मदद करें। सबसे पहले तो जानना ज़रूरी है कि क्या-क्या चीज़ें आती हैं एक उत्तम स्वास्थ्य के लिए और दूसरा ये कि लोग सोचते हैं कि जब हम वेट लॉस की जब भी बात आती है तो लोग डाइट डाइट का मतलब लोग समझते हैं कि खाना छोड़ देना,
है ना? तो खाना छोड़ देना कभी भी ऑप्शन नहीं होता है। जब डाइट, योगा, जिम इन सब की बात आती है, तो इसमें सबसे पहले लोग जो भूल जाते हैं वो होता है न्यूट्रिशन, है ना? जबकि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि हमारी बॉडी जो है वो बनी हुई है पोषक तत्वों से, जो हम खाते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उनको ही भूल जाते हैं। राइट। हम सारी चीज़ें फ़ॉलो करते हैं। हम सोचते हैं कि हमें वेट लॉस करना है, हम वॉक करेंगे, हम डाइटिंग करेंगे, हम योगा करेंगे, हम जिम करेंगे। लेकिन हमें खाना कैसे है, हमें पानी इतना इम्पोर्टेंट चीज़ है, लेकिन लोग पानी को भूल जाते हैं कि हमें कितना पानी पीना है, हमें कैसे खाना खाना है, हमें कब खाना है, कितना खाना है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है। जो कि सबसे बेसिक चीज़ है वेट लॉस की या अपनी हेल्थ को ठीक करने की। तो सबसे पहले तो इसमें सुधार करना ज़रूरी है अगर हम अपनी हेल्थ ठीक करना चाहते हैं, और अगर हम अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या हम वेट मेंटेन करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है वो ये है कि हम जानें इस बारे में कि हमें आखिर खाना क्या चाहिए? हमें किस टाइम खाना चाहिए? हमें कब-कब पानी पीना चाहिए? इन बातों की अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। और ओवरऑल हेल्थ हम ठीक करना चाहते हैं तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम ओवरऑल हेल्थ के बारे में जानें कि कैसे आप अपनी फिज़िकल हेल्थ के साथ-साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ ठीक रखनी है, कैसे आपको अपना स्पिरिचुअल हेल्थ को ठीक रखनी है, कैसे आपको अपना इमोशनल हेल्थ ठीक रखनी है। वो सारे हेल्थ के ही इम्पोर्टेंट जो है वो हिस्सा है। जब तक हम एक को ठीक नहीं करेंगे, अगला का बैलेंस हम नहीं बना पाएँगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। राइट। तो बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आप ओवरऑल हेल्थ पे ध्यान देती हैं। अगर आपके पास कोई आपका पेशेंट आता है जो किसी समस्या से कुछ कुछ फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहा है, तो आप उसे सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना देते हुए ओवरऑल प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप उसको देती हैं, जो कि जी, यहाँ पर सारी मैं आपको चीजों रोकना को। चाहूँगी जी, कि जी। पेशेंट पेशेंट नहीं कह सकते हैं कि हम लोग, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। हम लोग किसी भी जो हमारे प्रोफ़ेशन में लोग आते हैं, हम उनको किसी भी तरीके से ट्रीट, क्योर या डायग्नोज़ नहीं करते, हम उनको जीवन जीना सिखाते हैं। हम उनको कैसे वो अपनी लाइफ़स्टाइल करेक्ट करके और अपने खान-पान के तरीकों को थोड़ा-सा सही करके और कैसे वो ज़िंदगी भर स्वस्थ रहते हैं, हम उनको वो सिखाते हैं। तो बिल्कुल हम सिखाते हैं, और कि कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। जब आप देखो कि मेडिटेशन जो है वो कितना ज़रूरी है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, है ना? लेकिन आप देखो तो 80% लोग जो है वो मेडिटेशन नहीं करते हैं। तो हम हमारा काम है सिखाना लोगों को, उनको अपनी लाइफ़स्टाइल कैसे ठीक करके और वो कैसे अपनी ओवरऑल हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। आपने इसी क्वेश्चन में मेरे एक और सवाल जो था कि डाइट को एक्चुअली लोग बहुत गलत तरह से लेते हैं, तो उसको भी आपने यहाँ पे क्लैरिफाई किया कि डाइटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि कम खाना या खाना बंद कर देना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई इस तरह से डाइट करता है तो हो सकता है उसका वेट कम हो जाए, लेकिन बाकी की कुछ समस्याएं वो अपनी लाइफ में ऐड ऑन जरूर कर लेगा। इन सब इस तरह बिल्कुल, से अगर वो बहुत सारी अपना कमियाँ होती हैं जब हम डाइट डाइट का मतलब अगर भूखे रह के जब डाइट करते हैं, तो हमारे शरीर में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, बहुत सारे पोषक राइट। तत्वों की कमी हो जाती है, जिनकी वजह से उस टाइम तो उतना हमें पता नहीं चलता कि आपको नींद की कमी हो जाएगी, आपको वीकनेस हो जाएगी, आपकी हड्डियों में प्रॉब्लम हो जाएगी, उस टाइम पे वो पता नहीं चलता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं होता है। और जैसे ही आप डाइटिंग छोड़ के खाने पे आते हैं, आप वापस से वेट पुट ऑन कर लेते हैं, और साथ में जो आपकी कमियाँ हैं, आपके शरीर में जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, वो एज़ इट इज़ बनी रहती हैं, बनी बल्कि उनमें रहती है। और भी इज़ाफ़ा हो जाता है। राइट, राइट, राइट। हुँ, राखी जी, अभी हमने जैसे इमोशनल और मेंटल हेल्थ की बात की, तो जैसे कि आजकल सब लोगों का जो लाइफस्टाइल हो गया है वो बड़ा इर्रेगुलर सा हो गया है। देर रात तक जगना, खाने पीने का कोई पर्टिकुलर वक्त नहीं होता है, लेट उठना। तो ये सारा जो चीजें हो गई हैं वो इर्रेगुलर सी हो गई हैं, वक्त बेवक्त की कहानियां। तो क्या ये इस तरह का रूटीन भी हमारी हेल्थ पर, हेल्थ मतलब ओवरऑल हेल्थ पैम्स जिसे हम कह रहे हैं, उस पर असर डालता है? बिल्कुल डालता है, और सबसे बड़ा रोल जो है
हमारी आजकल जो इतनी हेल्थ लोगों की खराब हो रही है, और इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, वो हमारी खराब लाइफ़स्टाइल है। क्योंकि सोने का कोई टाइम नहीं है, उठने का कोई टाइम नहीं है, खाने का कोई टाइम नहीं है, पीने का कोई टाइम नहीं है, और ना हम खुद करते हैं, और हमें देख के हमारे बच्चों में भी वो आदत नहीं आ रही है कि वो भी ये चीज़ें सीखें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले जो चीज़ ठीक करनी है, और हमें अपने, ना सिर्फ़ अपने बच्चों में, अपने पूरे समाज में ये आदत डालनी है, कोशिश करके कि हम अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करें। अगर देखिए, हमको सबको पता है कि हम प्रकृति की ही देन हैं, नेचर ने हमें बनाया है ना? और हम पंच तत्वों से मिलकर के बने हुए हैं। अगर हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, आपने देखा है कि दुनिया में क्या-क्या हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसके पीछे वजह यही है, क्योंकि हम नेचर के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं। नहीं अगर चल हम नेचर की क्लॉक के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, हमें बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। अब तक तो हमने ये झेलना है, अभी आगे हमें न जाने, अगर हमारी आँखें नहीं खुलती हैं समय पे, तो अभी आगे हमें पता नहीं और भी क्या-क्या झेलना है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अब भी इस चीज़ पे ध्यान दें, और अपनी लाइफ़स्टाइल को करेक्ट करना आज से ही शुरू करें। लाइफ़स्टाइल ठीक करने में सबसे पहले कुछ चीज़ें आती हैं जैसे उसमें कुछ चीज़ें हैं कि आपको समय से उठना है। पहले के लोग देखिए आप, अगर आप देखिए अब की तुलना में, तो क्या पहले इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स थे? नहीं थे, नहीं। है ना? पहले इतनी दवाइयाँ थी? नहीं थी। हुँ, पहले इतनी बीमारियाँ थी? नहीं थी। क्यों नहीं थी? उसका सिंपल रीज़न यही है कि लोग टाइम से उठते थे, 4 बजे उठते थे, उनका खाना-पीना बिल्कुल निश्चित समय पे होता था। जबकि पहले आप देखें तो इससे कहीं ज़्यादा मसालों का प्रयोग होता था, और सब चीज़ों का प्रयोग, लेकिन क्यों लोग हेल्दी रहते थे। उस जितना खाते थे लोग, उतना ही हार्ड वर्क करते थे। सुबह उठते थे, रात में जल्दी सोते थे, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं था लोगों की ज़िंदगी में। है ना? लोग आपस में मिलते थे, बैठते थे। सोशल हेल्थ की आज हम बात करते हैं, तो सोशल हेल्थ में आज आप देखिए क्या सोशल हेल्थ लोगों की रह गई है। लोग अपने-अपने घरों में कैद हो गए हैं, अपने-अपने मोबाइल फ़ोन में लोग कैद हो गए हैं, उससे बाहर लोग निकलना ही नहीं चाहते हैं। पहले क्या था, लोग मिलते थे, एक-दूसरे से बात करते थे, तब कहीं आपने डिप्रेशन का नाम सुना था? क्या किसी को इतना डिप्रेशन होता था? है ना? तो आजकल लोग जितने ही कैद होते जा रहे हैं अपनी दुनिया में, अपने मोबाइल फ़ोन्स में, अपने ईगो में, लोग बात करना पसंद नहीं करते। जब लोग बात करना पसंद नहीं करते, तभी वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं। अभी आप बैठिए, लोगों से बात करिए, आपकी समस्याओं का हल मिल जाएगा। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, लोग एक-दूसरे से बात करते थे, एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। अभी तो लोग साथ में रहना ही पसंद नहीं करते हैं। तो लाइफ़स्टाइल का तो मतलब सबसे बड़ा रोल है हमारी सबकी हेल्थ को ख़राब करने में, और मतलब मेंटल हेल्थ, मतलब हम अगर हम ऑल ओवर हेल्थ की बात करते हैं, तो पूरा रोल है इसका लाइफ़स्टाइल का हमारी सब चीज़ों को, हमारे अंदर पेशेंस नहीं है। पहले आप देखिए, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनके अंदर कितना पेशेंस होता था। उनको पता है कि जॉइंट फैमिली में कैसे एडजस्ट करना है, कैसे रहना है। अब लोग 4 लोगों की फैमिली होती है, और उसमें ही लोग पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अब अगर हमने अपनी लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं की, तो ये जो मेंटल हेल्थ है, फिज़िकल हेल्थ है, हम लोग कुछ भी ठीक नहीं कर पाएँगे। और लाइफ़स्टाइल में कुछ चीज़ें हैं जो करेक्ट करके आप आज से ही अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि टाइम से उठना, थोड़ी देर अपनी दिनचर्या में आप एक्सरसाइज़ को ऐड कर सकते हैं। टाइम से खाना, सबको पता है कि किस समय कितना खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। इनको छोटी-छोटी चीज़ों को आप शामिल करिए, लोगों के साथ बैठना-उठना शुरू कीजिए। अपना स्क्रीन टाइम, अपना फ़ोन टाइम थोड़ा-सा कम करिए, अपने बच्चों के साथ बैठिए, अपने एल्डर्स के साथ बैठिए, अपने फ्रेंड्स के साथ बैठिए। बिना किसी ईगो के अपनी सारी समस्याएँ, जो आपकी जो भी आप फ़ील करते हैं, आप शेयर करना शुरू करिए। आप और लोगों की भी चीज़ें, और लोगों की भी समस्याएँ बाँटना शुरू करिए। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी सी हैं जिनको करना शुरू करिए। अपनी टाइम से सोइए, बहुत ज़रूरी है। जब देखिए अगर हमने एक बार अपना लाइफ़स्टाइल बिगाड़ लिया है कि हम नहीं टाइम से खाएँगे, नहीं टाइम से सोएँगे, तो नींद भी हमें उतने ही टाइम पे आएगी। नेचुरल सी बात है कि जैसा-जैसा आप अपना क्लॉक बनाते चले जाएँगे, उसी के अकॉर्डिंग आपका सब चीज़ें होती चली जाएँगी। जिस टाइम आप खाएँगे, उस टाइम में आपको भूख लगेगी। तो सुधार करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, और आप अपने पूरे वातावरण को, अपने आस-पास को भी सही रखना चाहते हैं, तो शुरुआत हर किसी को आज से ही करनी पड़ेगी, अपनी लाइफ़स्टाइल को सुधारने की। तो आई होप कि आप लोगों को मैं समझाने में कामयाब हुई हूँ, तो ज़रूर आज से ही शुरू करिए। बिल्कुल। बिल्कुल। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने बोली है कि आज अगर आँखें नहीं खोली, तो कल शायद बहुत देर हो सकती है।
तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपना जो रूटीन है, जो एक लाइफ सर्कल हमने बनाया है, लाइफस्टाइल जो बनाई है, अगर आपको सच में लगता है कि उसमें सुधार आना चाहिए, तो वो अभी से ही आना चाहिए। कल करेंगे, परसों करेंगे बोल के फिर वो कल कभी भी नहीं आता है। तो सच में ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। और रेगुलर रूटीन का एक सबसे बड़ा रोल है हमारी लाइफ में। और उसी वजह से मेरे ख्याल से जब हम इरेगुलर हो जाते हैं, तभी हेल्थ से रिलेटेड, ओवरऑल हेल्थ से रिलेटेड सारी समस्याएं हमारी लाइफ में एक के बाद एक आना शुरू हो जाती हैं। तो ये बात बहुत ही बढ़िया बताई मैम ने। राखी जी, वैसे तो आपने सारे ही सवालों को जो मोटे मोटे तौर पर लोगों के होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उनके जवाब बहुत ही क्लैरिटी के साथ में आपने दिए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी इस वीडियो को इस वक्त देख रहा होगा, उसको भी अपने बहुत सारे सवालों के जवाब आपके जरिए मिले होंगे। अब मैं आपसे ये जानना चाह रही थी, एक आखिरी सवाल, ज्यादा वक्त आपका जाया ना करते हुए, कि आप किस तरह से लोगों को हेल्प करती हैं उनकी हेल्थ को डेवलप करने के लिए? क्योंकि हम लोग सबसे पहले लोगों को अवेयर करते हैं कि उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कहाँ पे आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं, उनके कारणों को पहचानते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम डॉक्टर के पास भागते हैं और परमानेंट सॉल्यूशन ना ढूँढ के हम टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूँढते हैं, हम पेन किलर्स खाते हैं, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि मतलब एक सॉल्यूशन कुछ देर के लिए होता है कि दर्द हुआ तो हमने दवा ले ली, लेकिन उसके पीछे का रीज़न हम नहीं देखते हैं कि क्या करने से क्या हो रहा है। तो हम लोग उसी बारे में लोगों को अवेयर करते हैं कि आपके किस रूटीन की वजह से, आपकी किस प्रॉब्लम की वजह से आपको ये समस्या आ रही है और आप इसे दूर कैसे कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी के लिए। तो हम लोगों को इस चीज़ में अवेयर करते हैं, एक सेशंस के माध्यम से। हम लोगों का मॉर्निंग क्लब चलता है जिसमें हम लोग लोगों को बहुत सारा हेल्थ मतलब सेशन देते हैं। वहाँ पर हम लोगों को एक्सरसाइज़ भी कराते हैं। यहाँ तक कि हम लोग कुछ मेडिटेशन सेंटर मतलब सेशंस अपने चलाते हैं, जो वो अलग पार्ट होता है, वो बिल्कुल अलग है इस चीज़ से। मेरे इस फिज़िकल हेल्थ जो क्लब हम चलाते हैं उससे मेरा ये सेशन अलग चलता है और वो बिल्कुल फ्री है, वो किसी के लिए भी है, कोई भी मुझे कॉन्टैक्ट करके वो जॉइन कर सकता है। वहाँ पर हम लोग लोगों की काउंसलिंग करते हैं और वो कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं। अगर कोई भी परेशान है, कोई डिप्रेशन में है, कोई किसी भी तरीके का अकेलापन महसूस करता है, कोई कुछ भी शेयर करना चाहता है, कोई किसी भी तरीके से अपनी फिज़िकल, मेंटल हेल्थ को अच्छा करना चाहता है, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकता है। हम लोग उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको बहुत सारे सेशंस देते हैं, उनके साथ बैठ के बातचीत करते हैं कि कैसे वो अपनी फिज़िकल हेल्थ को भी, अपनी मेंटल हेल्थ को भी, अपनी सोशल हेल्थ को भी ठीक करें। हम इस चीज़ में उनकी पूरी हेल्प करते हैं, उनको हम न्यूट्रिशन के बारे में समझाते हैं कि कैसे वो अपने आप को अच्छा एक न्यूट्रिशन लेके अपने आप को ठीक कर सकते हैं, कैसे वो एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। तो जो हम लोगों का मॉर्निंग का प्रोग्राम होता है, तो उसमें तो हम लोग सारी ही चीज़ें देते हैं। उसके अलावा भी हम लोग उनको दिन भर अलग-अलग माध्यम से जैसे कि हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो उसके ज़रिए हम लोग उनको पूरे टाइम मैसेज भेज के उनको इंस्पायर करते हैं कि वो कैसे अपनी हेल्थ ठीक कर सकें और कैसे उनको रूटीन के बारे में भी हम लोग बताते हैं। पूरे दिन में अलग-अलग टाइम पे कि किस टाइम वो खाना खाएँ, किस टाइम वो पानी पिएँ। पूरे टाइम का हम उनको शेड्यूल भेजते हैं कि वो किस टाइम पे क्या करें और दिन भर उनको हम लोग गाइड भी करते रहते हैं कि किस टाइम अब उनको क्या-क्या करना है। तो इस तरीके से हम लोग लोगों की हेल्प करते हैं। ओके। और अगर कोई इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहता है, तो मैं आपका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑब्वियसली डाल दूंगी, तो डायरेक्टली जिससे वो आप तक आपसे जुड़ सके और अपनी ओवरऑल ओवरऑल हेल्थ में अगर कोई सुधार करना चाहता है, तो जल्दी कीजिए, वक्त जाया किए बिना मैम से तुरंत कांटेक्ट कीजिए और अपनी हेल्थ को फिट बनाइए। कुछ नेटवर्क इश्यूज की वजह से यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, पर मैं मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रही थी कि आपने आज इस चैनल के जरिए बहुत सारे लोगों की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए कुछ मदद की है। तो उसके लिए आपका सच में बहुत बहुत शुक्रिया। जल्द ही मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए स्पीकर के साथ में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे नंबर्स, सारी चीजें आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, जिससे आप राखी मैम तक पहुंच सकते हैं और अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए तुरंत काम शुरू कर सकते हैं। तो राखी मैम, अब मुझे दीजिए इजाजत, जल्दी मुलाकात होगी फिर से।
थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच केतकी, थैंक यू सो मच।